नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जिसके ऊपर हम रोज चलते हैं, पर सच कहूं शायद ही उसके बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ धूल या जमीन का टुकड़ा नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम अपने पैरों के नीचे देखते हैं तो असल में हमें दिखता क्या है? क्या ये बस एक, आप जानते हैं, एक शांत बेजान सी सतह है जिसने पूरी दुनिया को संभाल रखा है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। हमारे पैरों के ठीक नीचे एक जिंदा, सांस लेती हुई दुनिया है। एक ऐसी कायनात जो जिंदगी से बिल्कुल भरी हुई है। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हम मिट्टी को एक ऐसे सिस्टम के रूप में समझेंगे जो हमेशा बदलता रहता है, एक बुनियादी इकोसिस्टम। ये वो नींव है जिसके ऊपर हमारा पूरा ग्रह, पूरा प्लैनेट खड़ा है और फल फूल रहा है। ये जो कोट है ना, ये इसकी पूरी कहानी को बिल्कुल साफ साफ बता देता है। मतलब मिट्टी कोई अकेली चीज नहीं है। ये तो अरबों खरबों जिंदा चीजों की एक कम्युनिटी है, एक परिवार है जो एक साथ मिलके काम कर रहा है। ये एक ऐसा छिपा हुआ बैलेंस है जो धरती पर जीवन को मुमकिन बनाता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जिंदा दुनिया आखिर बनती कैसे है। ये जो प्रोसेस है जिसे पेडोजेनेसिस कहते हैं, ये इतना इतना धीमा है कि आप यकीन नहीं करेंगे। जरा सोचिए, सिर्फ 1 इंच उपजाऊ मिट्टी बनने में 1000 साल तक लग सकते हैं। 1000 साल। और ये सब शुरू होता है उस बड़ी सी चट्टान से जिसे पेरेंट रॉक कहते हैं, जब वो टूटना शुरू होती है। और फिर वक्त के साथ इस टूट फूट से अलग अलग परतें बन जाती हैं जिन्हें होराइजन कहते हैं। सबसे ऊपर है ओ होराइजन, जिसमें पत्तियां और दूसरी ऑर्गेनिक चीजें होती हैं। उसके ठीक नीचे है ए होराइजन। यही है वो पोषक तत्वों से भरपूर उपजाऊ मिट्टी जहां असल जिंदगी पनपती है। और जैसे जैसे हम और नीचे जाते हैं, मिट्टी में ऑर्गेनिक हिस्सा कम होता जाता है और पथरीला हिस्सा बढ़ता जाता है, जब तक कि हम असली ठोस चट्टान तक ना पहुंच जाए। तो ये जो लिविंग सिस्टम है, ये असल में बना किस चीज से है? चलिए इसकी आर्किटेक्चर को, इसकी बनावट को देखते हैं। एक सेहतमंद मिट्टी के 4 बहुत जरूरी हिस्से होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ देखिए, एक हेल्दी सॉइल की आइडियल कंपोजिशन क्या होती है। लगभग 45% मिनरल्स यानी खनिज, 25% पानी, 25% हवा और सिर्फ 5% ऑर्गेनिक मैटर। अब ये 5% सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इन कंपोनेंट्स को थोड़ा और समझते हैं। जो मिनरल्स हैं वो मिट्टी का स्केलेटन यानी ढांचा है। ऑर्गेनिक मैटर, जिसे ह्यूमस भी कहते हैं, वो मिट्टी की आत्मा है। इसी में सारे पोषक तत्व स्टोर रहते हैं। पानी तो हम सब जानते हैं जीवन के लिए जरूरी है, और हवा जो मिट्टी के छेदों में भरी रहती है, उससे मिट्टी को सांस लेने में मदद मिलती है। ये चारों मिलकर ही एक परफेक्ट सिस्टम बनाते हैं। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 अरब। एक सेहतमंद उपजाऊ मिट्टी के सिर्फ 1 ग्राम में, 1 चम्मच भर मिट्टी में 1 अरब से ज्यादा सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स हो सकते हैं। ये हमारे प्लैनेट पर जीवन का सबसे घना रूप है, जो चुपचाप हमारे पैरों के नीचे एक अदृश्य दुनिया बना रहा है। तो सवाल ये है कि ये करोड़ों अरबों माइक्रोब्स और ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर आखिर करते क्या हैं? मिट्टी हमारे प्लैनेट के लिए एक साइलेंट इंजीनियर की तरह काम करती है। ऐसी जरूरी सर्विसेज देती है जिनके बिना इस धरती पर रहना ही नामुमकिन हो जाएगा। इसकी कुछ सुपर पावर्स की बात करें तो ये कार्बन को स्टोर करती है, पानी को फिल्टर और स्टोर करती है, पोषक तत्वों को साइकिल करती है, और सबसे बड़ी बात, धरती पर लगभग सारी बायोडाइवर्सिटी, सारी जैव विविधता की बुनियाद यही मिट्टी है। ये कोई मामूली काम नहीं है। चलिए कार्बन स्टोरेज की बात करते हैं। मिट्टी में लगभग 2500 गीगाटन कार्बन जमा है। ये कितना है? ये हमारे एटमॉस्फेयर और दुनिया के सारे पेड़ पौधों को मिलाकर जितना कार्बन है, उससे भी ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सेहतमंद मिट्टी क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारी सबसे बड़ी साथी, सबसे बड़ा सहयोगी बन सकती है। और पानी का क्या? सोच के देखिए, अगर मिट्टी के ऑर्गेनिक मैटर में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हो जाए तो वो प्रति हेक्टेयर 20,000 लीटर एक्स्ट्रा पानी होल्ड कर सकती है। ये सूखे से जूझ रहे इलाकों के लिए तो एक रियल गेम चेंजर है। बाढ़ को रोकता है और फसलों को जिंदा रखता है। लेकिन ये इतना जरूरी सिस्टम, ये अब खतरे में है।
कई ऐसे खतरे हैं जो मिट्टी की इस जीवन देने की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। इनमें सबसे पहले है इरोजन, यानी मिट्टी का कटाव जो हवा और पानी से ऊपर की उपजाऊ परत को उड़ा ले जाता है। फिर है कॉम्पैक्शन, जब भारी मशीनरी मिट्टी को दबाकर उसका दम घोट देती है। ऑर्गेनिक मैटर का खत्म होना और शहरीकरण, जिसमें हम उपजाऊ जमीन पे कंक्रीट बिछा देते हैं। ये सब बहुत बड़े खतरे हैं। और इसका स्केल, इसका पैमाना चौंका देने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक हम हर साल इरोजन की वजह से 24 अरब टन उपजाऊ मिट्टी खो रहे हैं। ये एक ऐसी रफ्तार है जिससे हम ज्यादा दिन तक झेल नहीं सकते हैं। ये सिर्फ धूल नहीं है जो उड़ रही है, ये हमारा भविष्य है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है सेहतमंद मिट्टी जो जिंदगी से भरपूर है, और दूसरी तरफ है डिग्रेडेड यानी खराब हो चुकी मिट्टी जो दब चुकी है और बेजान है। दोनों के नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन यहाँ उम्मीद की किरण भी है। ये कोई हारी हुई बाजी नहीं है। हम साइंस बैक्ड, नेचर बेस्ड तरीकों से अपनी मिट्टी को फिर से जिंदा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसका एक बहुत ही जरूरी सोल्यूशन है बायोचार। ये एक खास तरह का चारकोल होता है जो मिट्टी में कार्बन को लॉक कर देता है, बिल्कुल एक स्पंज की तरह पोषक तत्वों और पानी को पकड़ कर रखता है। इससे मिट्टी की बनावट और उसकी उर्वरता दोनों बेहतर होती है। तो मिट्टी को आबाद करने की 3 आसान से सिद्धांत हैं। पहला, उसके ऑर्गेनिक मैटर को फिर से बढ़ाना है। दूसरा, पोषक तत्वों का होलिस्टिक तरीके से प्रबंधन करना है। और तीसरा, कम से कम जुताई जैसी प्रैक्टिसेस से मिट्टी के स्ट्रक्चर को, उसके ढांचे को रिस्टोर करना है। तो आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आ जाती है। ये जिंदा जमीन, ये अद्भुत इकोसिस्टम हमें वो सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत है। हमारा खाना, हमारा पानी और यहाँ तक कि वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। तो सवाल ये है कि इस सबसे जरूरी रिश्ते को जिंदा रखने के लिए हम बदले में क्या करने को तैयार हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।